गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 18 मितानी इस पाठ को पढ़ेंगे, जो कि एक छत्तीसगढ़ी पाठ है और यह एक लोक कथा है। मैं पाठ को छत्तीसगढ़ी में पढ़ करके हिंदी में उसका अनुवाद करके समझाते जाऊंगी। हमारे देश की संस्कृति में मितानी के अपर महत्तम हैं। महत्तम यानी कि महत्व। मितानी का मतलब होता है मित्र। राम और सुग्रीव और कृष्ण सुदामा के मितानी के बारे में तुमन जानत हो। राम और सुग्रीव और कृष्ण और सुदामा के मित्रता के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। वैसे तो मिलैया जुलैया मनखे मन के बीच में मितानी हो जाते। जैसे कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे तो सामान्य से किसी से हम मिलते जुलते हैं, तो ऐसे मनुष्य से भी हमारी दोस्ती हो जाती है। पर छत्तीसगढ़ में मितानी की एक नवा रीत हवै। छत्तीसगढ़ में जो है मित्रता की एक नवा रीत यानी कि नई रीत है। ओ आए मितानी बदे के परंपरा, वो है मितानी बदने की परंपरा। मितानी के नता कई पीढ़ी के नता है, और ये जो मित्रता होती है वो कई पीढ़ी का रिश्ता बन जाता है। मितान बदैया के लइका और नाती नतुरा मन घलो ये नतला बड़ मान देते। जो मितान बदता है उसके जो बच्चे होते हैं, नाती पोते होते हैं, वो भी इस रिश्ते को बहुत मान सम्मान देते हैं। मितान के विपत्ति में सहायता करना सबसे बड़का धर्म है। जब मित्र के पर कोई विपत्ति आती है तो उसकी सहायता करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। आवो आइए ऐसने एक ठन लोक कथा पढ़न जेमे कछुआ, केछुआ और मंजूर के मितानी के बारे में बताए गए हैं। तो आइए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी ही एक लोक कथा पढ़ेंगे जिसमें कछुआ और मंजूर का मतलब मोर या मयूर की मितानी यानी कि मित्रता के बारे में इस लोक कथा में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में जो मितानी बंदे की जो परंपरा है वो सामान्य हम किसी से दोस्ती करते हैं उससे कहीं बढ़कर है। मितानी जो होती है ये इसमें गंगा जल हो गया, महाप्रसाद हो गया, तुलसी दल हो गया, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसको मितानी बोला जाता है। इस चीज़ को ले करके अपने हाथों में मतलब जिस नाम को यहाँ बताया जा रहा है, जैसे कि गंगा जल, महाप्रसाद, तुलसी दल, तो इन्हीं में से किसी भी वस्तु को अपने हाथों में ले करके दो व्यक्ति जो है हाथ में लेते हैं और इस चीज़ को ले करके वे जो है मितानी बंधते हैं और इसे जीवन भर निभाते हैं। यह जो संबंध है दो लोगों के बीच में, दो परिवारों के बीच में जीवन भर के लिए बन जाता है। तो चलिए, ये तो हुआ मितानी का मतलब उसका परिचय है। अब हम पाठ यहाँ पर शुरू करते हैं, लेकिन पाठ शुरू करने से पहले पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं, छत्तीसगढ़ी शब्द आए हैं, उन शब्दों के अर्थ को पहले पढ़ेंगे। लूर लूर करना यानी कि मंडराना, लट्ठा, समीप या नज़दीक। आघात, तृप्त होना। फांदा यानी कि जाल। उदिम मतलब उपाय। ढीलना, मुक्त या स्वतंत्र करना। रमजत, मलता हुआ, रगड़ता हुआ। पोठ यानी कि समृद्ध। नीक यानी कि अच्छा या सुंदर। गोठ, बात या बातचीत। करलई, दुख, व्यथा, विलाप। कुलक भरीस, खुश हुआ या फिर प्रफुल्लित हुआ। ठौर, स्थान। तो ये पाठ में आए हुए कुछ छत्तीसगढ़ी शब्द हैं जो छत्तीसगढ़ी के कठिन शब्द हैं। उन शब्दों के अर्थ को अभी हम जाने हैं। अब हम पाठ को पढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ी में जो दिया है उसके अर्थ को समझेंगे। तरिया के निर्मल पानी में खोखमा के सुंदर सुघर फूल फूले रहे। तालाब का जो सुंदर स्वच्छ पानी है वहाँ पर खोखमा जो कि कमल का ही एक प्रजाति है, कमल का जो सुंदर फूल है वो खिला हुआ था। फूल माँ तितली और भौरा मन लूर लूर के गीत गावत रहे। तो जो कमल का जो फूल था उसमें तितली और भौरे जो हैं वह मंडरा रहे थे और गीत जो है गुनगुना रहे थे। तरिया के तीर बर पीपर, आमा, अमली के
घन पेड़ रहे। तरिया यानी कि तालाब, तालाब के पास में, तीर यानी कि पास, तालाब के पास में बड़ का पेड़ था, पीपल का, आम का और इमली का, इनके घने पेड़ थे। वो तरिया माँ एक ठन केचुआ रहे और उस तालाब में एक कछुआ जो है रहता था। वही तरिया पार के पीपर पेड़ में एक ठन मंजूर घलो रहे और उसी तालाब के पास में एक पीपल का पेड़ था। उसी पीपल के पेड़ पर एक मोर जो है रहता था। ए हर तीर तखार के खेत खार में जाके चारा चरे और पीपर के पेड़ में बसेरा करे। यह यानी कि जो मोर था वो तीर तखार यानी कि आसपास के खेत खार, खेतों में जा कर के, वो जो था वो आसपास के खेतों में जा कर के चारा चरता था। चारा यानी कि अपने भोजन की तलाश में जाता था और पीपल के पेड़ में वह रहता था। बसेरा करा यानी कि वहीं पर रहता था, वही उसका घर था। जब करिया करिया बादर उमड़े घुमड़े ता मंजूर हर अपन पंख ला छितरा के झूम झूम के नाचे। ये तो जानते ही हो कि मोर जो है काले काले बादलों को जब देखता है तो अपने पंख को फैला करके नाचता है। तो वैसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब काले काले बादल जो हैं उमड़ते थे तब मोर जो है उसको देख करके प्रसन्न होता था और अपने पंखों को फैला करके नाचता था। इति हवा ले पीपर पान झूम झूम के गीत गावे और ताली बजावे। और इस दृश्य को देख करके, क्योंकि वो पीपल के पेड़ के पास रहता था, तो इस दृश्य को देख करके हवा से पीपल पीपल के जो पत्ते हैं वो जो है हवा से झूमने लगते थे और झूम झूम करके ताली बजाते हुए गीत गाते थे। क्योंकि हवा चलती है तो पत्ते एक दूसरे से टकराते हैं तो उसकी आवाज़ आती है, तो उसी को यहाँ पर ताली बजाना बताया जा रहा है। केचवा हर तरिया के निकल के मंजूर के नाचा ला देख के मगन हो जाए। और कछुआ क्या करता था, तालाब से बाहर आकर के जब मोर के नृत्य को देखता था तो मग्न हो जाता था, उस नृत्य में रम जाता था। केचवा हर मंजूर ला कथे। एक दिन क्या होता है कि कछुआ जो है मोर को कहता है, वाह भाई मंजूर, तय तो बढ़िया नाचथस। वाह भाई किसी की तारीफ करते हैं तो वो उसी प्रकार से उसको संबोधित करते हुए कहता है, वाह भाई मोर, तुम तो बहुत बढ़िया नाचते हो। तोर पाख हर बहुत सुघर सजे है। तुम्हारे पाख है यानी कि पंख, तुम्हारे पंख जो हैं बहुत सुंदर सजे हैं। लगते आकाश के चंदा चंदेनी हर पाख माँ उतरे है। और क्या बोल रहा है, उसकी सुंदरता को, उसके पंख की तुलना जो है चांद से और तारों से कर रहा है। चंदा चंदेनी यानी कि चांद और तारों से करते हुए कह रहा है कि तुम्हारे पंख जो हैं लगता है कि आकाश, आकाश यानी आकाश, आकाश से चांद और जो तारे हैं वो जो हैं पंख में उतर गए हैं। सुन के मंजूर हर मने मन मुचमुचाइस। मुचमुचाइस यानी कि मुस्कुराना। जैसे ही वह कछुए की बात को सुनता है तो मोर जो है मन ही मन मुस्कुराता है। मंजूर हर रोज पीपर के रुख ले उतर के तरिया के पार में नाचे। मोर जो है रोज पीपल के पेड़ से उतर करके वहीं पर तालाब के पास में नाचता था। केचवा हर ओला मन भर के देखा। केचवा जो था वह मन भर के उसके नृत्य को और मोर को देखता था। मंजूर हर तरिया के पानी पी के पीपर के पेड़ में बैठ के आराम करे। और वह जो है पानी पीने के लिए तालाब के पानी को पीता है और पीपल के पेड़ में बैठ कर के आराम करता है। ऐसा तरह ले मंजूर और केचुआ माँ दोनों के पोठ मितानी हो गए। इसी प्रकार से मंजूर यानी कि मोर और कछुए के बीच में बहुत घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। एक दिन मंजूर हर मगन हो के नाचत रहीस त केचुआ हर कहीस। जब मोर जो है मग्न होकर के नाचते रहता है तो कछुआ उससे कहता है, मितान, हे मित्र, लट्टा में आके नाचो ना। लट्टा में आके नाचो ना। टा का मतलब होता है समीप, यानी कि पास में आकर के नाचो ना।
काबर के तुम्हार नचई हर मोला नीक लागथे। क्योंकि काबर यानी कि क्योंकि तुम्हार यानी तुम्हारा तुम्हारा जो नाच है वो मुझे बहुत नीक यानी कि अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। मन के आघात ला देखे चाहत हूँ। और क्या करता है कि मैं मन भर के देखना चाहता हूँ। मंजूर हा केछुआ के मया के गोठला टारे नहीं सकिस। और मयूर जो है वो कछुए की बात को टाल नहीं सकता है और तीर माँ आके नाचे लगिस और उसके पास में आकर के नाचने लगता है। अब ऐसा रोज होवे, अब रोज इसी प्रकार से होता है। मंजूर नाचे और केचुआ हर देखे। मंजूर जो है यानी कि मोर जो है नाचता है और कछुआ उसे देखता है। मितानी माँ माया के धार बुहाए लगिस। अब दोनों के बीच इतनी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी कि उनमें एकदम प्रेम भावना भी आ चुकी थी। तो आज की क्लास में हम यहाँ तक पढ़े हैं। अगली क्लास में इससे आगे मोर और केचुए की मित्रता में क्या क्या बातें यहाँ पर बताई जा रही है उसे हम पढ़ेंगे।